हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसी लाइफ आपको मिले। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिक, इनक्रेडिबल और पावरफुल होने वाली है। बिकॉज ये साल का पहला चंद्र ग्रहण आने वाला है और वो है होली के दिन 25 को। अब आप सोच के देखिए, एक तो होली की एनर्जी, कलरफुल पावरफुल एनर्जी, लूनर एक्लिप्स, फुल मून, सबकी एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालने वाली है, आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आने वाली है। ठीक है, तो देखेंगे कि किस तरीके से आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ने वाला है इस लूनर एक्लिप्स का। ठीक है, और उसके साथ साथ इफेक्ट आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर, बिजनेस, जो भी हो आपका, उन सारी चीज़ों में किस तरीके से चेंजेस होगा, शिफ्ट्स होंगे, बदलाव होंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपकी पर्सनालिटी में किस तरह डेवलपमेंट होगा। हो सकता है उस दिन के बाद से, इस लूनर इक्लिप्स के बाद से आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो हर एक चीज़ देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपको किन सारी चीज़ों से अब आगे आने वाले टाइम में अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं या फिर सुपर ब्लेसिंग सरप्राइजेस हो सकते हैं, हर एक चीज़ में बताऊंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ रेमेडीज़ और गाइडेंस आएगा तो वो भी पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोली हूँ कि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है या कुछ भी है तो आपके लव लाइफ पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एडवांसमेंट के लिए, करियर, तो उसमें किस तरह इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं नंबर नहीं देती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ, ये भी आप ध्यान में रखें। और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, ठीक है, चाहे यूरोप में हो या फिर एशिया में हो, कहीं भी हो, आप फटाफट अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी हो आप रीडिंग ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि आपका होली डिस्काउंट जो है चल रहा है। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए और अपनी रीडिंग जो है बुक करनी चाहिए। तो आप जो है एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर सकते हो। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जिस भी टॉपिक का आपको रीडिंग चाहिए आप लेना, आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये आप सभी लोग कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपका मन करे। और सभी लोग, मतलब मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी या फिर आपका कोई भी एज ग्रुप है, ठीक है, आप देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, तब कि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। सबसे पहली बात, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है और पाइल 3 है। तो अगर पाइल 1 अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता होगा तो पाइल 1 आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कार्ड है तो देख सकते हैं पाइल 1 के लिए कार्ड है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी और किसी भी मंथ में आपका ये बर्थडे आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका, दिस इज फॉर पाइल 2 बुल, नंदी। एंड पाइल 3 अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड ये जो आपके लिए कार्ड है पाइल 3 वो है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। दिस इज फॉर पाइल 3। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, जिस पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाएंगे। चाहे तो आप 2 पाइल देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपने इस ब्यूटीफुल एम्ब्रेस फॉरगिवनेस कार्ड को चूज किया है। देखते हैं कि इस
फर्स्ट लूनर इक्लिप्स, जो पहला का साल का जो पहला जो है लूनर इक्लिप्स है, ये आपके लाइफ में किस तरह से इफेक्ट डालेगा आपके ऊपर और किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। तो जल्दी से बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल परफेक्ट मैसेजेस मिलेगा, इसलिए पहले आपको सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, होली ऑफर है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप रीडिंग लेंगे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, किसी भी टॉपिक पे लेंगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से अपनी बुकिंग कर लीजिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 कार्ड यहाँ पे और लेंगे, दिस वन, ओके, एंड लास्ट वन इज ओके, ऑलराइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है वो है आपका 4 ऑफ सोर्स। एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आपके अंदर होने वाला है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और देखिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू स्क्रीन पे शो कर दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके सिचुएशन को भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले 4 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है आपकी लाइफ बहुत इजी चल रही थी, नहीं, आपने बहुत सारे अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है। आपको कहा जा सकता है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। हो सकता है कि आपको ये फील नहीं होता होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलने वाला है इस लूनर इक्लिप्स की वजह से। सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये 4 ऑफ सोर्ट्स, मतलब जैसा भी आपका सिचुएशन है, चाहे वो सिचुएशन फियर का हो, एंजाइटी का हो, स्ट्रेस का हो, या बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोडेड होना हो, या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन का हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, किसी के होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रेस्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मन बहुत ज़्यादा पीस एंड क्वाइट, शांत होते हुए और पीसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पीस का होना, पीस ऑफ माइंड। तो जब आपके लाइफ में ये होगा तो आप अपने लाइफ में इनोवेटिव कर पाएंगे, ठीक है, कुछ नया कर पाएंगे। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ नया कर नहीं पाते थे, नए डोर पे ओपन नहीं होता था, नए पाथ पे चल नहीं पाते थे। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि आप खुद को प्रिपेयर नहीं किए थे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके मन का डर, आपके मन का जो भी डर है किसी को खोने का या किसी भी चीज़ का, तो वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इमोशनली वर्नेबल हो सकती है आपकी पर्सनालिटी या फ्रेजाइल हो सकते हो, लेकिन अब अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आपने जो भी प्लानिंग किया है फ्यूचर को लेकर, वो आपका सपना पूरा हो सकता है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में सेल्फ प्रोटेक्शन करना होगा, मतलब अपने खुद का ख्याल आपको रखना होगा। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों को ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप एक ओल्ड सोल हैं, मतलब कि ऐसा लगेगा कि लाइक आप अलोन, अकेले ही बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। लोन वुल्फ जैसे कह सकते हैं, वैसे आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लविंग एंड बहुत ब्यूटीफुल टाइम जो है, लॉट्स ऑफ टाइम अकेले ही बिताओगे और आपको अपनी कंपनी इंजॉय करने में बड़ा मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अकेले ही बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हूँ, ट्रूथफुल हूँ, किसी इंसान की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप हाईली इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप हाईली इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहे हैं। उसके बाद हाईली साइकिक हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है कोई भी काम को कर रहे हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा कि हाँ ये तो कुछ दे के करता नहीं, चलो इससे ये साइन करवा लेते हैं, वो करा लेते हैं। लेकिन अब आप कोई भी काम बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डीप डाइवर हो रहे हैं, मतलब कोई भी काम सोच समझ के करना और उसके बाद पहले ट्रुथ जानना, ठीक है, सच्चाई जानना उसके पीछे का। जैसे कोई इंसान आके आपको प्रपोज कर देता है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आए जो कि आपको प्रपोज कर दे, वो आपका सोलमेट हो, लेकिन फिर भी आपके मन में तो पहले से डर होगा। तो उसको पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है, ट्रुथ देखोगे, उसके बाद ही जो है उनको अपने लाइफ में लेकर आओगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, लाइक एन आउटसाइडर, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया का हूँ नहीं, ठीक है, मैं इस दुनिया की हूँ नहीं, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा।
तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ऑथेंटिक एंड ट्रूथफुल फील होने वाला है। आप बड़े बड़े सपने देखने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत सेंसिटिव और एम्पैथेटिक इंसान भी आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है, मतलब आप जो है एजलेस जैसा फील करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हर एक दिन जो है आप बढ़ते हैं तो हो सकता है आप फील करते होंगे कि मैं डल हो रही हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, मैं वीक हो रही हूँ, और यही आपका माइंडसेट जो है आपको वीक बनाता है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट को मैं देख रही हूँ कि आप चेंज कर रहे हैं, और आपको सब फील होगा कि मैं तो एजलेस हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है। सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है बल्कि स्ट्रांग रहने की भी बात है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी काम करोगे तो स्पिरिचुअल कंसेप्ट के साथ ही अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पूजा पाठ ही कर लेना, नए घर में इंटर करना, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं और शायद दूसरे के प्रॉब्लम को भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और आप अपना ख्याल, अपने आप को प्रोटेक्ट खुद ही कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे गाइडेंस भी है कि आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करने आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपका मेंटल स्टेट अगर वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है, परेशान हो, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपका अगर किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करने का मन है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकनेक्ट हो रहे हो उस इंसान के साथ। जिस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन था, जो लॉस्ट हो गया था, वो कनेक्शन फिर से आप गेन कर रहे हैं। या फिर किसी रिलेशनशिप में रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका था, फियर एंजाइटी आ चुका था, तो वो फियर एंजाइटी ख़त्म होने वाला है। आप और आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद साथ बैठेंगे, साथ बैठने के बाद अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने सारी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाद में आप लोग बैठोगे, बातें करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तुम्हारी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी, और उसके बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। रिकॉन्सिलेशन होली तक का हो जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो आपको विश भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी मुलाकात किसी राइट एंड सही पर्सन से होने वाली है। दूसरा, यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज किया है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ का जो अगर पर्पस देखा जाए तो वो पर्पस है लोगों को माफ़ करना, आपको सीखना, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ये ही आपको बहुत ज़्यादा लिबरेट बनाएगा। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसे लोग आए, ठीक है, एरोगेंट आ जाए या फिर किसी तरह के लोग आ जाए जो कि धोखेबाज टाइप के हो, लेकिन आपको एकदम प्रिपेयर रखना होगा। दूसरा पॉइंट यह कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो आपको लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, एक तरीके से कुछ वार्निंग भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें आपका कंपटीशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दूसरा, यहाँ पे लड़ाई झगड़े के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नेबर से हो गया हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको कोई झगड़ा वगैरह करना चाहेंगे नहीं किसी से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई माहौल क्रिएट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग जैसी चीज़ों से या फिर आर्ग्यूमेंट जैसे चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मतलब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई काम करने वाले हैं, उस पर भी आपको बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत लंबे समय से आपके काम को डिसएग्री कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो आपको अग्री कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है। चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर आपको अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। ये कंपटीशन, ये फाइटिंग आपके अंदर एग्रेशन क्रिएट कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है, इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल क्रिएट कर सकता है। तो आपको जो है फाइटिंग हो गया या कोई कंपटीशन हो गया, उसको कंपटीशन की तरह लेना है, पर्सनली नहीं लेना। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़े से क्लासेस से बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये जो क्लासेस है ये आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा कि आप जो है ऐसे कंपटीशन में रह के भी बहुत ज़्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एक स्ट्राइक एंड क्योर्स आने की चांसेस है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत स्ट्रगल है, तो ये कहा जा रहा है कि आप इंटरेस्ट बनाए रहें। ठीक है, इंटरेस्ट बनाए रहे, अपने काम को करते रहे, थोड़ा सा कॉपरेट एंड कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा अपने काम को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करने की एनर्जी अपने अंदर लेकर आइए। ये एनर्जी हो सकता है कि आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। पहले आपको कॉपरेट करना पसंद नहीं था, लेकिन अब जो है आप धीरे धीरे कॉपरेट करना सीख रहे हो। द डेविल की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, या फिर ब्लैक मैजिक नहीं भी किया है तो ब्लैक एनर्जी है आपके लाइफ में, निगेटिविटी है, तो वो निगेटिविटी मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर जा रही है आपके लाइफ से। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो फाइनली उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपको ये भी पता चलने वाला है कि किसने मेरे ऊपर ये सब निगेटिविटी फेंकी है, किसने मेरे लाइफ में निगेटिविटी लेकर आई है। ठीक है, तो उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ एडिक्शन जैसी चीज़ें हैं, तो उससे भी आप फ्री होंगे। और डोंट वरी, मैं आप सभी के लिए प्रे करूँगी, इस लूनर इक्लिप्स पे भी स्पेशली प्रे करूँगी कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। कोई ऑब्सेशन नहीं हो, कोई एडिक्शन, कोई डिप्रेशन, कोई मेंटल हेल्थ इशू ना हो। ठीक है, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। मैं यहाँ पे आपके लिए प्रे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी, में एडिक्शन में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो गए परेशानी आएगी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी तरफ सेंशुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप नॉन वायलेंस में बिलीव रखते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपकी लाइफ में वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, जिसके वजह से आप थोड़ा सा पावरलेस एंड होपलेस सा फील कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। टैरो रीडिंग क्यों होता है? ताकि आपको वो पहले से ही गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो आप अवेयर हो जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आप फ्री फील करेंगे। अगर अभी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड की फीलिंग है आपके अंदर, रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, कोई बहुत प्रताड़ित कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डेवल की एनर्जी से, उस इंसान की एनर्जी से, ठीक है, या फिर उस सिचुएशन से आप फ्री हो जाएंगे। मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, इन सारी चीज़ों से आप फ्री ज़रूर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी के लिए। उसके बाद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 555 एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 555 एंजेलिक नंबर क्या कहना चाहता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये 555 एंजेलिक नंबर एसोसिएट करता है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर है, वो कम है, लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और लव लाइफ के मामले में बात की जाए तो रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, स्विफ्ट एक्शन आप अपने लिए ले सकते हैं। न्यू सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि 555 आपके लिए एंजेलिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस लूनर एक्लिप्स पे। तो जल्दी जल्दी सभी लोग 555 लिखकर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना अकेले रहेंगे आगे आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, उतना ज़्यादा आपके अंदर इमोशनल चेंजेस होगा, इमोशनल बदलाव होगा। ठीक है, आप जो है, ऐसा होता है जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो सब कुछ उस पर्सन के बारे में अच्छा लगता है, लेकिन कभी आप थर्ड पर्सन बन के देखेंगे कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े आगे आने वाले प्रॉब्लम्स से, ठीक है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा, जो चैलेंजेस आएगा, उससे आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम को आप अपने लाइफ में सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। 5 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि अभी आपके लाइफ में 2 चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन या तो कोई घर वाले, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जकड़ रहा है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो सकता है इस लूनर इक्लिप्स की वजह से आपके लाइफ में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी रखे है या नहीं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो किसी और को लेकर कन्फ्यूज्ड है। आगे आने वाले टाइम में आप चॉइसेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई पेनफुल चॉइस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन आपके लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन होगा, डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, लेकिन हाँ
आपकी लाइफ को वो बदल देगा। ठीक है, आपको ब्लाइंडनेस की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपने आंखों से ये जो पट्टी है उसको हटा के चीज़ों को देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके जो ब्लॉक्ड इमोशंस है वो भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जस्टिस की एनर्जी है, ये सारे कार्ड आए हैं, उसके बाद जस्टिस की एनर्जी आई है, मतलब आपके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा न्याय होगा। ठीक है, आपके अंदर वो हिम्मत आ रहा है, मतलब फियर को फेस करने का हिम्मत आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए फॉरेन जाने के चांसेस बहुत सारे लोगों के दिखाई दे रहे हैं, मतलब हो सकता है होली के बाद आपका कोई प्लानिंग हो कि फॉरेन जाएं, फॉरेन शिफ्ट हो जाएं, वहाँ जाके काम करें या फिर अपना पढ़ाई शुरू करें, जो भी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका चलने वाला है और उसके साथ साथ डिसीजन अच्छा भी होते हुए दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि चिंतित मत रहिए, 2 पाथ आपकी लाइफ में ओपन होगा, उसको आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे किसी एक पाथ को चूज करके। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्टलेस की एनर्जी हो सकती है, और लेकिन हाँ काम बहुत करोगे, एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे कि वंडर लस्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, घूमने फिरने की इच्छा बहुत है, तो ओवरसीज ट्रैवल करने के या कहीं ट्रैवल करने के चांसेस भी आपको मिल रहे हैं, और सडन ये ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, वो भी किसी अच्छे पर्पस से, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़ा सा थकान वगैरह हो सकता है, तो अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहले है यहाँ पे आपका दिस वन। ओके, यहाँ पे सभी लोग कमेंट में ये लिखिए आई नर्चर माई सेल्फ, क्योंकि ये वक्त है कि आप अपने आप को नर्चर करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, तो क्यों ना इस बात को एक्सेप्ट किया जाए और अच्छा हेल्थ दिखाया जाए, अपने आप को नर्चर किया जाए, और कमेंट में लिखना भी है यस आई नर्चर माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में तो वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब सेल्फ जो भी एक्टिविटी होता है अपने आप को फुलफिल करने के लिए वो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका गुड हेल्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद वेल्थ के मामले में, हेल्थ के मामले, हैप्पीनेस के मामले में यहाँ पे आप बहुत हेल्दी, बहुत प्रॉस्परस और हैप्पी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जो भी आपके लाइफ में बड़े से बड़े छोटे छोटे गिफ्ट आएंगे उसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपका किस्मत भी बहुत ज़्यादा चमकते हुए और बदलते हुए दिखाई दे रहा है। और हेल्थ का कोई भी इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब होता है ना कि हेल्थ इशू होता है तो बहुत सारे काम नहीं भी हो पाते, तो वो हेल्थ इशू रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आप अपना अच्छा अच्छा काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद और क्या एनर्जी है आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैं आपको बताती हूँ गुड फॉर्चून के थ्रू। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फॉर्चून कुकीज क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी के टाइम में या फिर कुछ दिन तक आपको ऐसा फील होगा कि नो वेयर, मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है या फिर मैं कहीं नहीं हूँ, सब लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही, लूनर एक्लिप्स के कुछ दिनों बाद ही आपको एक वंडरफुल चेंजेस अपने लाइफ में फील होगा, क्योंकि वंडरफुल चेंजेस अहेड आगे आने वाले टाइम में आपका इंतजार कर रहा है। सो डोंट गिव अप, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, और ठीक है पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो अभी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, होली ऑफर है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का लिंक है, ठीक है, जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, आप ज़रूर देखिए कि कैसा डिस्काउंट चल रहा है। वेल यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, ठीक है, आप चीज़ों को डीक्लटर कर रहे हैं, मतलब अपने लाइफ में जो गंदगी मची हुई है, ठीक है, जो गंद मचा हुआ है, चाहे वो इमोशंस फीलिंग जो भी हो, वो क्लियर हो रहा है आपके लाइफ से। ठीक है, यहाँ पे समवन विल हर्ट योर फीलिंग, ठीक है, एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्फ। कोई ऐसा भी आपके लाइफ में होगा जो कि आपको हर्ट कर सकता है और उनका एक नया साइड आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। कोई ऐसा इंसान जो कि डेवल जैसा हो और उस पर्सन के बारे में आपको पता चले, ठीक है, ये तो मेरे लिए ऐसा था ही नहीं, अच्छा था ही नहीं। उसके बाद रेसिडेंस में भी चेंजेस, पार्टनर में भी चेंजेस हो ही जाएगा जब आपको पता चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको करियर में, जॉब में भी चेंजेस देखने को मिलेगा,
ठीक है, अभी मतलब ज़रूरत है चेंजेस की और वो चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में। देन यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक खत्म होकर आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान, न्यू पर्सन इंटर कर रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं और अपने लाइफ में आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से आपके लूनर इक्लिप्स के लिए। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से लेकर 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपने चूज किया है इस ब्यूटीफुल बुल नंदी कार्ड को। सो देखते हैं इस लूनर इक्लिप्स का, फर्स्ट लूनर इक्लिप्स का आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस, बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो भी मैसेजेस आएगा वो एक्यूरेट मैसेज आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या बदलाव होने वाले हैं इस लूनर इक्लिप्स की वजह से। और जैसे कि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर आपका चल रहा है, तो आप जल्दी जल्दी अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, करंट फीलिंग हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जो कि लिमिटेड है, स्लॉट जो होता है वो सिट होती है, वो लिमिटेड है, बुकिंग आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या बदलाव होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए ले लिया है। ठीक है, 4 कार्ड्स और भी देखेंगे दूसरे डेक के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ ये है आपका। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्स कहना क्या चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू। ओह, यहाँ पे हर्ट एंड लॉस का एनर्जी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है और ये हर्ट एक से मतलब लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत सारी फीलिंग्स दे दी, अपनी सारी बातें बता दी, सब कुछ शेयर कर दिया, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से किसी को आपने हेल्प कर दिया। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में आपको क्या मिला, हर्ट एक एंड लॉस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है कि उसको उसका कर्मा मिलेगा, कर्मा रिलीज होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, डेफिनेटली आपका जिसने दिल दुखाया है, शायद उसको भी वो सबक मिलने वाला है कि मैंने एक बहुत प्यारे से अच्छे से इंसान को खो दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आगे आने वाले 3-4 दिनों के अंदर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका लव लाइफ के मामले में थोड़ा सा हर्ट एक हो सकता है, थोड़ा सा जो टेंशन है, एंजाइटी है, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ को ही बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है आपके दोनों के बीच में थोड़ा सा नोक झोंक हो जाए किसी बात को लेकर, तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है, ठीक है, जो हाई वाइब्रेशन होना चाहिए एक्चुअली में आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में, आपके स्पिरिट में, वो हाई वाइब्रेशन मैं देख रही हूँ कि इंक्रीज हो रहा है। मतलब किसी न किसी की वजह से, मतलब या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चाहे हर्ट एक या लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि ठीक है, इसमें कुछ हुआ, हर्ट एक लॉस हुआ, या फिर इसमें मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जितना भी मेरे लाइफ में है इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हैं आगे आने वाले 3 दिन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपके अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्पैथी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट्स वाई आपके साथ ऐसा हो जाता है, हर्ट एक एंड लॉस। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को और भी बेटर वे में कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ होना चाहिए। मतलब सामने वाला इंसान भी देखकर शॉक्ड हो जाएगा कि ये तुम ही हो, पहले तो तुम बहुत कमज़ोर सी थी या कमज़ोर से थे, तुम तो हमेशा मेरे पास आते थे मुझे मनाने के लिए, इस बार क्या हुआ तुम नहीं झुके। ठीक है, तो ये वाली आपके अंदर एनर्जी आ रही है। साथ साथ आप बहुत मोटिवेट भी रह रहे हैं, मतलब आप फालतू चीज़ों से ध्यान हटा के आप अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि उसको कैसे रिच करना है। उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली का, अपना भी ख्याल रख रहे हैं, और अपने विश को ग्रो करने के लिए, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत सारा एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। जैसे हर्ट एक लॉस से ही शुरू होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में एक्सप्रेस और
हो सकता है कि फील कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी बहुत बार मौका मिलेगा कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जितना आप सोच रहे हैं या जितना आप हैं, उससे आपके लाइफ में कुछ ग्रेटर और बेस्ट होने वाला है। वेल बीइंग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है एंड यू विल फील हेल्दी। आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या दिल से हो। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करने वाले हैं और आप ड्रामा से, जो भी आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करता है, उन सारे लोगों से आप एकदम दूर होते हुए, स्टे अवे जिसे कह सकते हैं, वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग जो होगी आपके अंदर की वो कॉन्फिडेंट होगी और आपके अंदर बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, इंसाइट आएंगे जिसको आपको फील करना है, भरोसा करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं। ये जो आपका मून फेज आने वाला है, लूनर इक्लिप्स, ये कहा जा रहा है कि इसकी मैं ऑनर करता हूँ। आई ऑनर द फेजेस ऑफ द मून। इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए सभी लोग, ठीक है। आई एम अलाइन विद द नेचुरल साइकिल ऑफ ऑल लाइफ, माई फीलिंग्स आर वैलिड। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन शायद वो इंसान आपको उतना वैल्यू नहीं दे पा रहा या नहीं समझ पा रहा, तो आपकी फीलिंग वैलिड है। तो वो भी अब आपके सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका लाइफ मीनिंगफुल हो रहा है। आप स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं मोर एंड मोर, ठीक है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो रहा है और जितना पॉजिटिव रह रहे हो उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव पीपल को अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और फ्यूचर के लिए जो है अपने आप को बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कुछ आपको अफर्मेशन भी करना चाहिए, जैसे कि आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसको कमेंट में लिखिए क्योंकि लूनर इक्लिप्स पहला है और बहुत पावरफुल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी आपको मिलने वाली है, तो अफर्मेशन करना ज़रूरी है। आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेल्थ, मैं अपने गुड हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और एक मैग्नेट की तरह मैं पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। उसके बाद आई लव माई सेल्फ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मेरे लाइफ को कोई नहीं क्रिएट कर सकता, मैं खुद क्रिएट करती हूँ, मैं खुद क्रिएट करता हूँ। माई बॉडी इज़ माई टेम्पल, मेरा बॉडी ही मेरा क्या है, मंदिर है। ये बहुत ब्यूटीफुल अफर्मेशन है, मैंने आपको बताया, उसको कीजिए। उसके बाद आई एम राइजिंग माई वाइब्रेशन, आप अपने वाइब्रेशन को राइज कर रहे हैं। सच्चाई के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत सारा ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आप झूठ बोल के बहुत कुछ हासिल कर ले, लेकिन फिर भी आपको सच्चा रहना है, ठीक है। बहुत सारे आपको ऑफर मिलेंगे, सच्चा रहोगे तो आप और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। झूठ बोल के टेम्परेरी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सच बोलोगे तो वो आपको लाइफ टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर लिखिए, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है। ये सारे आपके लिए क्या है, अफर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल चेंजेस होगा और मटेरियल चेंजेस आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा। एक तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी वादी आपकी फिक्स हो सकती है या फिर कोई आपको आगे आने वाले टाइम में रिंग वगैरह गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। चेंजेस आपके लाइफ में हर एक दिन आपको फील होने वाला है। फाइनेंशियल चेंजेस होगा, जैसे कि अगर आपका पैसा वगैरह कम आता है, पेमेंट कम होता है, तो आप चाहते होंगे कि काश मेरा पेमेंट इंक्रीज हो जाता। तो फाइनेंशियल चेंजेस, ये एक अच्छा चेंज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। फेडेड एनर्जी से, डार्कनेस से आप निकल के बहुत ज़्यादा प्योर लाइट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मटेरियल चेंज भी हो सकता है कि आप अपने घर को रिनोवेट करा सकते हैं, पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ आपकी स्किन का भी अच्छा होना, मतलब आपके बॉडी का भी अच्छा होना है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपने बॉडी के लिए भी अफर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हेयर का ग्रोथ चाहते हैं तो आई लव माई हेयर, ठीक है। माई ब्यूटी इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ठीक है। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल रहूं और लोग मेरे ब्यूटी के थ्रू भी अट्रैक्ट हो, तो ऐसे लिख सकते हो, माई बॉडी या फिर माई ब्यूटी इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, माई बॉडी इज़ सेक्सी एंड ग्लोरियस या फिर गॉर्जियस। ऐसे भी आप अफर्म कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत प्योर है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, माई इम्परफेक्ट्स मेक्स मी यूनिक, मेरे अंदर जो इम्परफेक्शंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। आई लव टू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी, I am beautiful in body, mind and spirit. I am bold, beautiful and brilliant. My body is fit, tone and shape. इस तरीके से आप अफर्मेशन कीजिए और ऐसा ही बदलाव अपने बॉडी के अंदर देखेंगे। I am extremely attractive. I am beautiful inside and outside. तो ये चीज़, ये बदलाव आपके अंदर होगा।
यहाँ पे आपके मन में सबसे पहली बात तो बॉडी में तो चेंजेस होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, और उससे आप ब्लेस्ड होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि इसको भी अफर्म कीजिए, आई एम ब्लेस्ड विथ great mental clarity, I clear my mind effortlessly and intimately know and trust my inner truth। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आते हैं आपके लाइफ में और आपको बहुत ज़्यादा विचलित करके, बेचैन से करके चले जाते हैं। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब वो चीज़ नहीं होगा, आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी। आप जो भी होगा आपके लाइफ में आप दिल से उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को आप जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, उसके साथ साथ मेडिटेशन भी हो सकता है कि आप करने वाले बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा जेलसी जैसा एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी को लेकर जेलसी फील हो सकता है, या फिर आपसे कोई जेलस फील कर सकता है। आपकी तरक्की में जो है वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि वो आपसे जेलस फील करेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर अगर इमेच्योर एनर्जी है, जैसे कि लैक ऑफ हेल्दी चीज़ें जो हो सकता है उसके कमी हो सकती है, या कोई कंपैरिजन करना हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके तरफ आ रहा है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, एनवी उस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, तो उस पर्सन से थोड़ा आप अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न्यू स्किल्स पे आप सीखने वाले हैं। लेकिन जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लटर मच चुका है, टॉक्सिन आपके अंदर है, तो वो डिटॉक्सिफाई हो रहा है। ठीक है, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका इमोशंस किसी को लेकर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया गया है, तो अब वो ख़त्म होगा। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन हो गए, या फिर आपके खिलाफ किसी को बहुत ज़्यादा भड़का दिया गया। आप सोचते होंगे कि इसको कैसे मनाऊं, सब कुछ कैसे ठीक करूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपके बारे में सच्चाई जाने, अच्छा सोचें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सच्चाई जान रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। और दैट्स वाई आपके रिलेशनशिप में हो या उस पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है उसमें ब्लेसिंग्स बह रहा है, और उनके साथ जो रिश्ता है वो आपका स्मूथली बह रहा है, लाइक हीलिंग रिवर। ठीक है, तो आपका समय आ चुका है आफ्टर लूनर इक्लिप्स कि आप जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि कभी आपने स्विमिंग किया होगा तो उसमें आप जिस तरीके से अपने बॉडी को लाइट फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करने वाले हैं। बाथिंग का जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका बॉडी और माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर के थ्रू प्योरीफाई होगा इस लूनर इक्लिप्स पे। और देखिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है बहुत सारे लोगों का। ऐसा हो सकता है कि 6 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी घर को खरीदना चाहते थे लेकिन बहुत सारा इश्यू चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, तो वो सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे जर्नलिंग, एक्सरसाइज, अपने पार्टनर के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन, या फिर फैमिली के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन, जिससे भी साथ आप करना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात, आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है और बैलेंस हो रही है। ठीक है, आपका जो बॉडी का हर एक सेल है वो रीजनरेट हो रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई आप बहुत काम एंड बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और आप जो है ना अच्छी चीज़ों की ओर, अच्छे काम की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, आपको पता है, लेकिन अब आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, और माइंडसेट अबंडेंस वाला माइंडसेट हो रहा है। ठीक है, आप जो है किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, और अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, मतलब सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो अपने ड्रीम्स को लेकर, बल्कि आप अपने ड्रीम्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है नेचर इंट्यूशन। देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लेंगे, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी, आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, बुकिंग कीजिए। स्क्रीन पे भी शो किया है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए है कि टफ टाइम्स अहेड, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा टफ टाइम भी आ सकता है। ठीक है,
लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन में आपको कैसे भी करके निगेटिव पीपल को अवॉइड करना होगा। अगर आपने निगेटिव पीपल अवॉइड कर लिया तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नेचर में इंटरेक्ट करने को कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा मौका मिल सकता है कि आप नेचर में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका सोल जो है वो हील होगा। ये ज़रूरी है, आपको नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ आउटडोर में इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। फार्म लैंड हो गया या ओशन हो गया या फिर रिवर हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएगा, तो वो एक ग्रेट टाइम होगा न्यू स्किल्स सीखने का, न्यू चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समय आ चुका है, इट इज़ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल। मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यू कॉलेज, न्यू एडमिशन, ठीक है, न्यू प्लेस, न्यू इंस्टीट्यूट, ऐसा हो सकता है, न्यू जॉब, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है करियर में, और मनी इन्वेस्टमेंट की और भी आप बढ़ रहे हैं, मतलब मनी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल ही आपका कोई ऐसा पार्टनर इंसान आ रहा है, लव इंटरेस्ट जिसे कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय से आपने वेट किया है मैनिफेस्टेशन पूरा होने का, तो वो भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपके लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि सही समय पे उठना, रूटीन को फॉलो करना, न्यू लाइफस्टाइल हो गया आपका, लोकेशन हो गया आपका, ग्रेट जॉय होना और ट्रबल फ्री होना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। थोड़े से डिफिकल्ट टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह का हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग आपको हमेशा मिलेंगे। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका फायदा जरूर उठाएं। ओके, चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेके 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज किया है। सो देखते हैं इस फर्स्ट लूनर इक्लिप्स का आपके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है। कुछ रेमेडीज है तो आप क्या कर सकते हैं इस लूनर इक्लिप्स पे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके आपको अलाइन होना है, ठीक है। पहला कार्ड मैंने लिया, सेकंड भी ले लिया मैंने। और देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, सोलमेट हो, आपको कोई भी टॉपिक पे बड़ा सा बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी। और ये ऑफर होली ऑफर है, तो होली के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो आप जल्दी से बुकिंग कीजिए, ठीक है। और साथ साथ जो बुकिंग है वो स्लॉट जो है वो लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए 4 कार्ड्स मैं और भी लूँगी आपके स्टार से डेक के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट यहाँ पे आपके लिए है, सेकंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एंड एक कार्ड और। वाओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे, स्पेशली इस लूनर इक्लिप्स पे, आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एंड काम ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स। एक तो ये होता है कि लूनर इक्लिप्स के दौरान आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये तो आप सुनते आए होंगे, लेकिन ये भी आपको बताया जा रहा है कि उस दौरान आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम को अपने उसी सोच से बनाने वाले हो उस लूनर इक्लिप्स के दौरान। तो उस लूनर इक्लिप्स के दौरान आपको जैसा रहेंगे आगे आने वाले टाइम में वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पॉजिटिव आप रहिएगा जितना भी टाइम रहे, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा उस लूनर इक्लिप्स पे। और आगे आने वाले टाइम में भी आपका जो दिमाग है, ध्यान है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं इस लूनर इक्लिप्स पे। आप बहुत ज़्यादा सेक्रेट साउंड सुन सकते हैं, लाइट ऑफ विजडम, मतलब हो सकता है कि आसमान में आप बहुत सारे मेट्रॉइड्स या फिर हो सकता है टूटता हुआ तारा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। और साथ साथ आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ कहकर जाएगा, बहुत कुछ आपको डाउनलोड करने को कहेगा, आप रिसीव करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा फेनोमेना देख सकते हो, या आप बहुत ब्यूटीफुल सेक्रेट साउंड सुन सकते हैं, साउंड वो भी यूनिवर्स से, ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी लूनर इक्लिप्स के दौरान। ऐसी एनर्जी है, तो अपना ध्यान आपको इस लूनर इक्लिप्स से बनाए रखना है। पे अटेंशन टू डिवाइन,
जिन्हें भी आप मानते हैं, ऑफकोर्स ऊपर देखते ही होंगे तब आप प्रे करते होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप फील करने वाले हैं। सबसे पहले इस दिन जो है आपको अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखना है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस दौरान तो खाना होता नहीं, तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए है स्टेप इनटू योर पावर। तो ये क्या इफेक्ट आपके लाइफ में डालेगा लूनर इक्लिप्स, जब आगे आप बढ़ोगे दूसरे दिन तीसरे दिन, तो आगे आने वाले टाइम जब आप उठेंगे तो आपको फील होगा कि मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ बॉडी से भी और हर एक तरीके से, ऐसा आपको फील होने वाला है। तो बहुत आप अपने पावर को पहचानने वाले हैं, आपके अंदर है वो पावर, छिपा हुआ है या दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, तो वो जो एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपके बॉडी में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको लूनर इक्लिप्स के पहले बाथिंग कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका इससे बॉडी माइंड सोल एकदम लूनर इक्लिप्स के दौरान क्लियर होगा, निगेटिविटी जो है, निगेटिव एनर्जी वो रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक तरीके से आपके लिए एडवाइस है कि ये टाइम बहुत स्पेशल है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइक रामचरितमानस हो गया या भगवद गीता हो गया या फिर जो भी हो गया, आपका कोई भी स्पिरिचुअल बुक या होली बुक आप पढ़ सकते हैं, या गुरु मंत्र का चैंटिंग हो गया, वो सब आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ऐड होगी। हमेशा मत कीजिए, लेकिन उस दिन कीजिएगा, इससे आपके अंदर जो दबी हुई पावरफुल एनर्जी है जो सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करेगी, वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे इंसाइट या फिर बहुत पावरफुल आइडियाज़ मिलेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ध्यान योग्य में तो रहना है और मेडिटेशन में रह के क्या करना है, तो ओम का चैंटिंग करना है, ठीक है। ये आपको बेटर बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि यस, आप अपने पावरफुल एनर्जी को पहचानने वाले हैं, ठीक है, इस लूनर इक्लिप्स के वजह से, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आगे आने वाले टाइम में आप इस लूनर इक्लिप्स के बाद पास्ट की कोई बातें इफेक्ट पड़ेंगी ही नहीं आपके ऊपर। एक कहा जाता है कि आप पास्ट की बातें खुद छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि समय के साथ सब हो जाता है। लेकिन इस लूनर इक्लिप्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नया कदम रख रहे हैं, एक नए डोर की ओपनिंग हो रही है, और वो बहुत ग्रीनी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, देख के आश्चर्य हो जाओगे अपने लाइफ को, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो पास्ट को आप नहीं छोड़ रहे, बल्कि पास्ट आपको फ्री करा रहा है। कार्मिक जो भी आपने हो सकता है गलतियां की हैं, उससे आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है, और आप भी लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लीव द पास्ट बिहाइंड, मतलब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पास्ट की चीज़ों को आप छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहले वही पास्ट के पर्सन से आपकी लाइफ में आपको बहुत इफेक्ट पड़ता था, आप उस पर्सन के बारे में घंटों सोचते रहते थे, 24/7 सोचते रहते थे, लेकिन अचानक से इस लूनर इक्लिप्स के बाद वो आपके दिलो दिमाग पे जो छाए हुए हैं, जो बुरे हैं, ठीक है, वो आपके लाइफ से निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे बेसल लीव का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसे तुलसी पत्ता कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने पानी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है आपके लिए एनर्जी, आप अपने लाइफ में इस लूनर इक्लिप्स के बाद कुछ बड़े एक्शन लेने वाले हो, कुछ इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाले हैं, जिसके वजह से आपके ऊपर आपकी फैमिली, आपके सभी लोग या फिर जान पहचान के लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आगे आने वाले टाइम को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि होली बुक्स पढ़िएगा, या कुछ मंत्र का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, तारा मंत्र भी आप सुन सकते हैं, ठीक है, आपकी हीलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो कुछ डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ये सब मैं आपको रेमेडीज़ भी बताते जा रही हूँ, जैसे सॉल्ट हो गया, रॉ सॉल्ट हो गया, ग्रेन्स हो गया, घी हो गया, क्लॉथ्स हो गया। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आपके लाइफ में है वो क्षमता, तो पुअर पीपल को आप जो है आफ्टर चंद्र ग्रहण वो सारी चीज़ें क्या कर दें, डोनेट कर दें, मस्ट डोनेट। तो यहाँ पे एक इंस्पायर्ड एक्शन जो है आप ले रहे हैं अपने लाइफ में, ये एक अलग बात है। जैसे अपने करियर को लेकर आप कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद क्या एनर्जी है आपके लिए, उसके बाद है बी रियल। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा अपने आप को बना के दिखाना पड़ता था कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप जैसे हैं एकदम ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, और ये कहा भी जा रहा है कि आपको ना किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ऐसा होता होगा कि आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए
तो आपको फील होने लगता होगा लो, लेकिन लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत बेस्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ अफर्मेशन में बॉडी माइंड रिलेशनशिप के लिए या स्पिरिट के लिए बता देती हूँ, आप कीजिए, इसको लिखिए कमेंट में। जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, बॉडी के लिए मैं बता रही हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई नरिश माई बॉडी विथ हेल्दी फूड्स, आई लव माई बॉडी। ऐसा हो सकता है कि अपने बॉडी को पसंद नहीं करते हो, कमी निकालते हो, तो ऐसा नहीं करना है, ये सारे अफर्मेशन करने हैं। उसके बाद माइंड के लिए कीजिए, आई थिंक काइंड थॉट्स, आई एम स्मार्ट, आई एम सेल्फलेस, आई अट्रैक्ट काइंड पीपल इन टू माई लाइफ, आई लुक फॉर द गुड, आई लव माई माइंड, आई टेक केयर ऑफ माई माइंड। रिलेशनशिप के लिए भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं अगर आप हैं तो, या फिर अपने मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए भी कर सकते हैं। आई अट्रैक्ट लव एवरीवेयर आई गो, ये सभी के लिए अफर्मेशन है, ठीक है, चाहे सिंगल हो, मिंगल हो, या कैसे भी हो। आई अट्रैक्टिंग माई पार्टनर, आई एम अट्रैक्टिंग माई पार्टनर, माई ट्रू पार्टनर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ओपन टू लव, लव इज एवरीवेयर, आई एम लविंग, ठीक है। स्पिरिट के लिए भी कीजिए, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग, मतलब गॉड का जो टाइमिंग है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, आई हैव फेथ इन गॉड, गॉड यूनिवर्स जिसे भी आप मानते हैं उसमें आप फेथ रखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है पर्सपेक्टिव का, वेट का, उसके बाद है ओके एंड दिस वन। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों से अपने लाइफ में अलाइन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका लाइफ, आपका सोल पर्पस, ठीक है, लाइफ पर्पस, उन सारी चीज़ों से, अपने बॉडी से, हर एक चीज़ से आप अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को छोड़ रहे हैं यूनिक नेचर को देखने के लिए, या इसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है नो वन या फिर नन ऑफ दिस मैटर। यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स लेके क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपको अभी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है योर लाइफ इज़ कन्वास, मतलब आपका लाइफ जो है एक आर्ट की तरह है और आप आर्टिस्ट हैं, तो इसको आप खुद बना सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने लाइफ को बना सकते हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। कभी भी आप सो के उठे तो अच्छा अफर्मेशन करें, जैसे कि टुडे इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, आई चूज़ हैप्पीनेस टुडे, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, द सनराइज फिल्स मी विथ एनर्जी, I am full of courage. Today I will choose greatness. My body is healing and feel strong today. ठीक है, इस तरीके से आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं या ऐसा फील ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा बताती हूँ, चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और एंगर यहाँ पे बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर अभी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, लीगल केस कुछ भी चल रहा है, तो वो सॉफ्टन होने वाला है, मतलब वो स्मूथ होने वाला है, वो अच्छा होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद क्या है आपके लिए, तो यहाँ पे है कोई ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपको ऊपर शक किया जाता है या आपको पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अब जहाँ पे जाओगे, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है कहीं, तो जहाँ आप शिफ्ट करोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा। कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके ओपोजिशन में कोई खड़ा होता है तो वो भी आपकी लाइफ से जा रहा है। सरेंडर करने की चीज़ें ज़रूरत है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सरेंडर करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। देखते हैं कि क्या मिलने वाला है आपको। थोड़ा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में, ठीक है। इस लूनर इक्लिप्स के दौरान बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज होने वाला है, तो यही आप मान के चलिए कि होगा ही होगा, ठीक है। जितना ट्रस्ट उतना ज़्यादा आप हासिल करेंगे। मेडिटेट करते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और उस दौरान ही आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग हो रही है, और देखते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए टाइम फॉर हीलिंग, अभी जस्ट मैंने बोला, और आपके लिए देखिए मैसेज भी आ चुका है। तो जो भी आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उसमें हीलिंग होगी ही होगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे आपके लिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। फाइनली आपने जो मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो हार्ड वर्क करता हूँ पर मुझे कभी कुछ नहीं मिलता उसके बदले, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपका हो सकता है कि कार्मिक चल रहा था, दैट्स वाई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, पर अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है वार्निंग ऑफ
वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा सा आपको वार्न किया जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, अपने एंगर से बचें, ठीक है। वेल्थ, वैसे वेल्थ में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि सुधार होगा, ठीक है, इंक्रीजमेंट होगा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए मार्च का महीना, यस डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखा गया है और यहाँ पे जाते जाते भी बहुत कुछ सिखाएगा लूनर इक्लिप्स। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा द्वार खुल रहा है जिसके थ्रू आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे और वो इंसान बड़ा भी हो सकता है, आपको ये करियर के दौरान भी मिल सकता है, ठीक है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है हैप्पीनेस एंड वेलबींग। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक आदत डालने की ज़रूरत है, वो है सनराइज़ को देखने का या सनसेट को देखने का, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे मई का मंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इस लूनर इक्लिप्स का इफेक्ट आपको मई के टाइम में ज़्यादा देखने को मिले। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव, प्यार, इस चीज़ के लिए सभी लोग तरसते हैं, ट्रू लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रू लव आपको मिलने वाला है और उस ट्रू लव में अगर हो सकता है कि ऑलरेडी हो किसी के साथ, उस पर्सन के साथ ग्रेट पैशन, ठीक है, गजब का प्यार आपका डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है उस पर्सन के साथ, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड यहाँ से और देखते हैं, फिर मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी। जैसे कि प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इन्वॉल्वमेंट इन द लॉ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल केस चल रहा है तो वो फिर से मतलब क्या हो सकता है, फिर से हो सकता है स्टार्ट हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हो सकता है पेंडिंग पे हो आपका वो लीगल केस, डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप चाहते हो कि जल्दी से सॉल्व हो जाए और आप अपने लाइफ में नया स्टेप लें, ठीक है, नई शुरुआत करें, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। आगे आने वाले टाइम में आपका बर्थडे या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके घर में, ठीक है, हर एक जो भी ज़रूरत का सामान है या जो भी आपकी ज़रूरतें हैं आपके लाइफ में, वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए मैरिज, ऐसा हो सकता है कि आपको सबसे पहले तो हो सकता है शादी करना है, सेटल होना है, ठीक है, तो आप सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब भी आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। तो फाइनली आपकी लाइफ का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो भी ओवर हो रहा है। शादी अगर फिक्स नहीं होती थी, मैरिज फिक्स नहीं होता था, योग्य नहीं बनता था, तो शादी भी यहाँ पे आपकी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लेंगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा और ये बहुत ही जल्दी ऑफर खत्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले लीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।